नमस्कार दोस्तों, HRDIS में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आज जो ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपको दरअसल मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है सिविल सर्विसेज की और आल्सो RO की, ये बहुत कठिन है, टफ़ नहीं है, इतना आसान नहीं है, इतना इजी नहीं है जितना आप आसान समझ लेते हैं और कमेंट करके पूछते हैं कि सर क्या इतने पढ़ लेने से क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, तो ऐसा नहीं होता है। आपको निश्चित तौर पर आपको पढ़ना पड़ेगा और GS का सिलेबस इसमें बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, निश्चित तौर पर करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर आप मेहनत करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। यदि आपके पास एक ठीक ठाक लेवल का मेंटरशिप है, यदि आप किसी के मेंटरशिप में अगर आप स्टडी कर रहे हैं, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के, किसी भी सीनियर्स के या किसी भी टीचर्स के अगर आप अंडर में अपनी प्रिपरेशन को कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपकी सफलता जो है बहुत ज़्यादा जो है आपके हित में हो जाएगी, आपके फेवर में रहेगी यदि आप मेंटरशिप में तैयारी करते हैं तो। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत यही है जो कि आज मैं वीडियो बना रहा हूँ इस टॉपिक पर। टॉपिक क्या है कि हाउ टू मोटिवेट। ज़रूरी बातें क्या हैं UPPSC के लिए या फिर RO के लिए या फिर UPSC के लिए, चाहे PCS हो, UPSC हो या RO हो या किसी भी स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम हो। सबसे ज़रूरी जो बात होती है, जो सबसे अहम बात होती है, वो यही होती है हम अपने आप को मोटिवेट कैसे करें। ये सबसे बहुत जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि जब आप लगातार पढ़ाई कर रहे होते हो तो अक्सर जो होता है वो ये होता है कि आप डिमोटिवेट होने लग जाते हो। और जब डिमोटिवेट होते हो तो आपके दिमाग में बस एक ही चीज़ आती है कि आप कहाँ फंस गए। आप तो फला जॉब कर रहे थे, आपने इसको स्किप कर दिया, आपने इसको ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया। आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर लेते तो आप जल्दी सक्सेस होते हैं। आप फला काम कर लेते तो वहाँ पर आपको सक्सेस मिल जाती है। आप बिजनेस कर लेते तो आप इतना पैसा कमा लेते हैं। आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें जो हैं अनगिनत आनी शुरू हो जाती हैं। आपको लगता है कि जिस डगर पर, जिस राह पर आप चल रहे हो, यह राह बहुत कठिन है। और आप तब बहुत डर जाते हैं जब कोई आपको YouTube पर आकर के बड़ी बड़ी बातें बताने लग जाता है, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, वहाँ पढ़ लो, ऐसा पढ़ लो, वैसा पढ़ लो। या फिर किसी के रूम में आप जाते हैं, एंट्री करते हैं और वहाँ पर बहुत सारी किताबों को देख करके आपका दिमाग जो है क्या कहते हैं एकदम से डाइवर्ट हो जाता है कि मैं तो कुछ पढ़ ही नहीं रहा हूँ, इसके पास तो इतनी सारी किताबें रखी हुई हैं, इसके पास तो इतना कंटेंट है, ये तो इतने साल से तैयारी कर रहा है, इसका तो हो ही नहीं रहा है, तो बार बार प्री दे रहा है, बार बार मेंस दे रहा है, उसका फिर भी नहीं हो रहा है। जब ये सब चीज़ें आप देखते हैं तो आप हताश हो जाते हैं। और हताश होना एक ह्यूमन नेचर भी है, ह्यूमन टेंडेंसी भी है, कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत पड़ता है आपके लिए। इसीलिए सबसे अहम हो जाता है कि आप किसी के मेंटरशिप में जो है तैयारी करें, जो आपको सही दिशा और सही रूप से निर्देशित कर सके कि क्या आपको पढ़ना है और क्या आपको नहीं पढ़ना है। ये सबसे अहम चीज़ होती है। आपको एक एनालिसिस ये होनी चाहिए कि दरअसल मुझे कितना पढ़ करके मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, राइट। तो ये चीज़ हो गई अहम, जो सबसे ज़रूरी होती है। दूसरी बात यह है कि हम खुद को मोटिवेट कैसे करें। तो मैं बस एक ही चीज़ मैं बार बार बोलता हूँ कि आप ये विचार करें कि दरअसल अगर आप इस प्रिपरेशन में आए हुए हैं तो आपने इस लाइन को क्यों चूज़ किया, आपके सिलेक्शन का जो मापदंड है वो क्या है, आप किस तरीके से करना चाहते हैं चीज़ों को। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो सिविल सर्विस में जब आते हैं तो करोड़ों का पैकेज भी छोड़ देते हैं। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ में वो काम कर रहे होते हैं, बड़े बड़े NGOs में काम कर रहे होते हैं, खुद की अपनी चीज़ें उनकी होती हैं, बावजूद वो उसके उन सबको छोड़ करके सिविल सर्विसेज की तैयारी में, RO की तैयारी में, PCS की तैयारी में वो आते हैं। ऐसे क्या वजह हैं? आप उस वजह को तलाशने की कोशिश कीजिए। हाँ, अगर आप धक्का प्लेट से आए हैं कि बाबू जाओ तुम तैयारी कर लो, पिता ने बोल दिया, दहेज बढ़ जाएगा तुम्हारा, सुंदर लड़की मिल जाएगी, अच्छी लड़की मिल जाएगी, अगर इस उद्देश्य के साथ आए हैं तो आपका सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। किसी के कहने से, किसी के प्रेशराइज करने से अगर आप तैयारी करने आए हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। इसलिए सेल्फ मोटिवेशन इज़ द की ऑफ सक्सेस, राइट। दो तीन चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं। फर्स्ट, ये आपकी अपने प्रति अकाउंटेबिलिटी क्या है। तो मैं 2-3 चीज़ों को मैं की मानता हूँ सक्सेस की। क्या? एक तो अकाउंटेबिलिटी, दूसरा कंसिस्टेंसी, तीसरा पॉजिटिविटी।
ठीक, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। क्या आप अपने प्रति अकाउंटेबल हैं? यानी कि जो आज आपने लक्ष्य निर्धारित किया है कि आज मुझे इतने बजे से लेकर के इतने बजे तक इस सब्जेक्ट के पेजेस को इतने ख़त्म कर लेने हैं, मुझे ये टॉपिक फिनिश कर देना है, क्या आपने उतने टॉपिक को फिनिश किया? क्या आपने अपने बनाए हुए टारगेट को उस समय पीरियड में आपने क्या फिनिश किया? इसको बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी। जब आप अपने दिए हुए टारगेट को जब आप पूरा करते हैं तो वो होता है पॉजिटिव अकाउंटेबिलिटी, यानी कि अपने आप अपने प्रति जो है आपके यहाँ रिस्पॉन्सिबल हैं। और यदि आप अपने प्रति अकाउंटेबल नहीं हैं, अपने प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, तो आप तैयारी करना छोड़ दीजिए, क्योंकि ये तैयारी ऐसे तो होने वाले से रहे। इस चीज़ को आपको ध्यान देना। दूसरा, आप लगातार पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। कभी आजकल तो शादी का ब्याह वो चल गया, मौसम चल गया है ना, मौसम ही है शादी विवाह का। कभी किसी का भंडारा हो रहा है, कभी किसी के यहाँ घर में तिलक हो रही है, कभी किसी घर में विवाह हो रहा है, कभी किसी घर में मुंडन संस्कार हो रहा है, और आप जो है पार्टी करने के चक्कर में कि चलो पार्टी में गोलगप्पे खाएंगे या फला पर्सन आएंगे उसको देखने का मौका मिलेगा मुझे, या कोई व्यक्ति मुझे वहाँ पर मिल जाएगा तो मेरा बंधन जो है वहाँ पे बन जाएगा। अगर आप इस उद्देश्य से वहाँ जाते हैं और आप अपने धर्म को छोड़ देते हैं, यानी कि जो आपका धर्म क्या है, आपकी अपनी पढ़ाई, इसको अगर आप जो है निगलेक्ट करते हुए कहीं अन्य माध्यम में आप चले जाते हैं, फंस जाते हैं, तो ये अपने ऊपर जो है कुल्हाड़ी मारने, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा काम होगा। यानी कि जिस उद्देश्य के लिए आप आए हैं, आप उस उद्देश्य की पूर्ति तो कर नहीं रहे, आप अनर्गल चीज़ों में, आप अनवांटेड चीज़ों में आप फंसे हुए हैं, आपका एग्ज़ाम नहीं निकल सकता है। आपको ये विचार करना होगा कि आपने तैयारी क्यों शुरू की थी। जब आप घर से निकलते हैं तो एक पिता कितनी उम्मीदों के साथ आपको भेजता है बाहर कि बेटा जब फ़ोन आएगा अगली बार या कोई एग्ज़ाम होगा तो उसके बाद मुझे फ़ोन करके मुझे ये खुशखबरी देगा कि पापा अब जो है आपको खर्चा उठाने की आवश्यकता नहीं है, अब मैं सक्सेस हो चुका हूँ, अब मैं कामयाब हो चुका हूँ। ठीक, जब एक पिता बाहर जाता है तो लोग उससे बस 2 ही 4 बात पूछते हैं कि बेटा आपका आया या नहीं आया, कब एग्ज़ाम उसका निकलेगा, अभी जो रिज़ल्ट आया है उसमें उसका सक्सेस हुआ नहीं हुआ, प्री पास हुआ नहीं हुआ, मेंस निकला कि नहीं निकला, वो जवाब देता है बाहर, है ना। ये बहुत बड़ी बात होती है। आप अपने दिल पर हाथ रखिए और इस बात को सोचने का विचार कीजिए। जो बच्चियाँ हैं, जो लड़कियाँ हैं, उनके ऊपर भी बहुत प्रेशर होता है, उनके ऊपर भी ये प्रेशर आता है, माओ के ऊपर प्रेशर आता है कि आपकी बेटी इतने टाइम से पढ़ाई कर रही है कि क्या आप उसको बुला लीजिए, अब उसकी शादी कर दीजिए, फला कर दीजिए, ढिमका कर दीजिए। उन माता पिता पर बहुत प्रेशर रहता है इस बात का। आप इन बिंदुओं पर विचार कीजिए और आप दिल्ली जैसे शहरों में जाकर के, बम्बई लखनऊ या प्रयागराज या किसी अन्य बड़े शहर में जाकर के, जयपुर जैसे शहरों में जाकर के आप यदि अपने धर्म का पालन नहीं करते हैं और आप कहीं अन्य जगहों पर अगर आप अपने टाइम को वेस्ट करते हैं तो ये बहुत बड़ा पाप है मेरे अनुसार। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है और अपने आप को मोटिवेट कीजिए कि आप क्यों आए पढ़ाई करने के लिए। भाई पैसा क्या आप कहीं अन्य जगहों पर नहीं कमा सकते हैं? अगर पैसा ही कमाना आपका उद्देश्य था तो आप सिविल सर्विसेज की तैयारी मत करिए, आरओ की तैयारी मत करिए, क्योंकि इसमें सैलरी तो नहीं है। देखो सीधी सी बात है, इतनी है कि हाँ ठीक ठाक आप खा सकते हैं, लेकिन आपको बहुत ऐशो आराम चाहिए, लग्जरियस लाइफ अगर आपको चाहिए तो फिर आप कोई अन्य काम कर लें। तो अगर आपका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है तो किसी अन्य सोर्स की तरफ आप जाएं, राइट। क्योंकि पैसा तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन आपके पास वो अथॉरिटी होगी, आपके पास वो पावर होगी कि आप समाज को एक नई दिशा और दशा देने का काम कर सकेंगे। यदि आप समीक्षाधिकारी हैं, सहायक समीक्षाधिकारी हैं, आपकी एक एक साइन की कीमत होती है, आपके एक एक प्रोग्राम और पॉलिसीज बनाने का आपके पास एक अथॉरिटी होती है। ठीक, आप किसी डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, एसडीएम हैं, सीओ हैं, कोषाधिकारी हैं, आरटीओ हैं, आप बहुत बेहतर काम कर सकते हैं। आप अपने क्षेत्र में, अपने ग्रामीण समाज के लिए, अपने अन्य जो है स्वजनों के लिए और अन्य देश हित में आप काम कर सकते हैं। ये जो चीज़ आपको मिलती है वो आपको किसी अन्य फील्ड में, किसी मल्टीनेशनल कंपनीज़ में नहीं मिलती है। तो आप तैयारी क्यों करने आए, आपका उद्देश्य क्या था? और स्पेशली बच्चियों को ये चीज़ सोचनी चाहिए, जो लड़कियां हैं जो बाहर तैयारी कर रहे हैं, उनको तो बहुत मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि उनके पास बस एक ही सोर्स होता है, वो उनकी कामयाबी। लड़कों के साथ बहुत लोग खड़े हो जाते हैं। लड़कियां जब ब्याह करके घर में जाती हैं, ससुराल में पक्ष में जाती हैं, तो यदि खुदा न खास्ता कुछ भी अगर गलत होता है तो उनके साथ कोई खड़े होने वाला व्यक्ति नहीं रहता है। उनके अपने पेरेंट्स भी एक समय के बाद जो है उनका साथ छोड़ देते हैं। सीधी सी बात है, कटु बात है, इसमें कोई जो है मुझे हिचक नहीं है। इस पर बहुत कम माता पिता होते हैं कि जब लड़की की शादी होने के बाद उनका वो साथ देते हैं, नहीं तो
ये कहकर जो है पल्ला झाड़ लिया जाता है कि बेटी आपके घर की कहानी है, आप इसे स्वयं से देखिए, है ना। तो उस समय जो चीज़ उनके काम आती है वो आती है काम आपकी अपनी कामयाबी। और ये बात मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि बस ये हवाई बातें हैं, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लाइफ में ऐसी दिक्कतें हैं और जो परेशान हैं। यदि वो सक्सेस होती या होते तो ये इन समस्याओं का सामना उन्हें नहीं करना पड़ता। आपकी सक्सेस ही सबसे बड़ा आपका साथी है और ये तभी संभव है जब आप आज अपने धर्म का पालन करेंगे, यानी कि पढ़ाई करेंगे आप। इसलिए जितनी शक्ति है, जितनी मेहनत है आपके अंदर, आपको करनी है, करिए। आपको 1000 क्वेश्चन पूछने हैं, आप कमेंट बॉक्स करिए, आप मैसेज करिए, व्हाट्सअप करिए, कॉल करिए, पूछिए, लेकिन आप जल्दी से जल्दी सक्सेस होइए। नहीं तो ये दिक्कत लड़के के साथ भी होती है और लड़कियों के साथ भी होती है, दोनों के साथ होती है। लेकिन महिलाओं से मैं यानी कि मैं लड़कियों से बात ज़रूर करना चाहूँगा कि वो सक्सेस ज़रूर हों, क्योंकि उनके साथ खड़ा होने वाला शायद ही कोई व्यक्ति होता है, नहीं तो सब लोग पल्ला जो है झाड़ लेते हैं। आप अपने निर्माता स्वयं हैं, आप अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं, ठीक। आप अपने प्रति अकाउंटेबल रहिए, आप रिस्पॉन्सिबल रहिए, आप कंसिस्टेंसी को फॉलो करिए, आप पॉजिटिविटी के साथ पढ़ाई करिए, निश्चित तौर पर आप सफल होंगे। और बहुत मत पढ़िए, है ना, बहुत पढ़ना घातक होता है। कम पढ़िए और सॉलिड पढ़िए, यानी कि जितनी चीज़ें आप पढ़ें उसका आप रिवाइज कर सकें, उसको रिवीजन कर सकें, और यदि उसी से संबंधित प्रश्न आते हैं तो आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें उन प्रश्नों को हल करने के साथ साथ में। तो ये कुछ अहम चीज़ें हैं। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि किसी अन्य से मोटिवेट होने की अपेक्षा आप स्वयं से मोटिवेट होइए। आप सेल्फ से जो है क्या कहते हैं चीज़ों को समझने का प्रयास करिए। आप अपने भाग्य के निर्माणकर्ता स्वयं हैं। आपके भाग्य को ना मैं बना सकता हूँ ना कोई और व्यक्ति बना सकता है, आप स्वयं इसके निर्माता हैं, ठीक। तो इसलिए आप अपनी सजगता को, अपनी इस मैच्योरिटी को जरा ध्यान से सुनिए, समझिए, अपने दिल की सुनिए और मेहनत करिए। निश्चित तौर पर आप सफल हो जाएंगे। कोई दिक्कत होती है कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करिए। और सबसे बड़ी बात है, खाइए पीजिए, मस्त रहिए, घूम भी लिया करिए, कुछ बेहतर खा भी लीजिए। कोई अच्छा दोस्त है उसके साथ थोड़ा सा घूम भी लिया करिए। ऐसा नहीं है कि रूम बंद करके बस आपको पढ़ाई करनी है। इतना आपको जो है क्या कहते हैं सन्यासी बनने की आवश्यकता नहीं है। मस्ती के साथ पढ़ाई करिए, दिल खोल के पढ़ाई करिए। कभी दिल करे गाना गा लीजिए, डांस कर लीजिए, मस्ती कर लीजिए, धुन बनाइए कुछ अच्छी सी, कुछ अच्छा सा लिख लीजिए। लेकिन हताश मत होइए, निराश मत होइए। बहुत सारे बच्चे सुसाइड करने का सोचने लग जाते हैं। ये सब गलत बातें हैं, कुछ नहीं। आपके अंदर वो आग है, वो शक्ति है, वो जज्बा है कि आप आसमान को नीचे और पृथ्वी को ऊपर कर सकते हैं। ये शक्ति भगवान ने आपको दी है, समझने की इसे थोड़ी सी आवश्यकता है, ठीक है। क्योंकि कहा जाता है कि अहम ब्रह्मास्मि, है ना। तो आप बहुत पावरफुल हैं, बहुत ताकतवर हैं। ऑल द बेस्ट, गुड लक। कोई दिक्कत होती कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।